वक्त्र सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक बिल्लिक वर्ग वृते शीतकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण सलज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। माँ आदि शक्ति के चरण कमलों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। माँ की वंदना का भावार्थ। हे जयकार करने योग्य माँ, तेरी जय हो। संसार तेरी जय जयकार करते हुए तेरी स्तुति में लीन है। तेरे नुपुर छन छन शब्द करते हैं। तेरी मधुर ध्वनि पर भूतों के स्वामी शिव मोहित हो जाते हैं। तेरी शिव की अर्धांगिनी के रूप में जो जन्म हुआ है, तो उनके संग नृत्य करते हुए मधुर गीत गाती हो, नृत्य गाती करती हो, नटी नटीन हो। जयकार हो तेरी, आपकी जय जयकार हो माँ। अगला भावार्थ। हे सुंदर मन वाली, फूल जैसी सुकोमल तथा मनोहर कांति वाली देवी, हे रात्रि के समान समुंचल तथा चंद्रमा की भांति कांति युक्ता आनंद वाली मयंक मुखी माँ, तेरी सुंदर श्याम नेत्र भौरों की पंक्ति को लज्जित कर रहे हैं। हे भ्रमरों की स्वामिनी, तेरी जय हो जय हो जय हो। हे शिव प्रिय, हे भीमगिरी तनया, तेरी जय हो जय हो जय हो। अगला भावार्थ। माँ ने भलाओं को धूलि धसरित करने के रण किए हैं, तो युद्ध में इतनी तीव्र गति से नृत्य करती है कि तेरी धूम्रलोचन बड़े बड़े वृत्तों की रचना करती है। हे श्वेत मिश्रित लाल लाल पत्तलों वाली मनोहर करने वाली देवी, तेरी जय हो जय हो जय हो। हे महिषासुर मर्दिनी शिव प्रिय हिमगिरि तनया, तेरी जय हो जय हो जय हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनिका भाभी, आप म्यूटेड हो। ओके। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी, खुशी जरा सुनाएंगे दोबारा क्या सुनाया? जी भाभी। माँ आदि शक्ति के चरण कमलों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। माँ ने जब दैत्यों का संहार किया तो सभी देवता माँ की शरण में आ गए। श्रद्धा के साथ माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं, स्तुति गाते हैं और आनंद उत्सव मनाते हैं, जयकार मनाते हैं और शुक्राना करते हैं। श्रद्धा के साथ विश्वास जुड़ा हुआ है। उन्हें विश्वास है कि जब आदि शक्ति परम शक्ति हमारे साथ है तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। यही बात हमें गुरु समझाते हैं कि जब हम रात में सो जाते हैं
तो हम कोई प्रयत्न नहीं करते सांस लेने के लिए या अपने शरीर के अंगों का संचारण करने के लिए, वो स्वयं ही कर रहे हैं। तो जब सो रहे हैं तो वो हमारा ध्यान रखते हैं, तो क्या जागृत अवस्था में परम शक्ति हमारा ध्यान नहीं रखेंगी? बच्चा कितना भी रो रहा हो, जब माँ के हृदय से लगता है तो एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उससे विश्वास है अपनी माँ पे। तो यदि हम आज भी रो रहे हैं तो शायद कहीं हमारे विश्वास में कमी है, कहीं हमारी श्रद्धा में कमी है, क्योंकि परम ने और गुरु ने तो हमें हृदय से लगा रखा है। और जब विश्वास होता है तो समर्पण भाव आ जाता है। समर्पण भाव ये है कि जो भी हो रहा है मेरे लिए वही अच्छा है, उसी में मेरा कल्याण है। और ये भाव आते ही निश्चिंतता आ जाती है, सारी चिंता, सारे भय, सब कष्ट दूर हो जाते हैं, कोई संशय नहीं रहते मन में। श्रद्धा के साथ विश्वास, विश्वास के साथ समर्पण, और समर्पण के साथ निश्चिंतता जुड़ी हुई है। और तो जीवन में जब ये सब आ जाता है तो जीवन आनंदमय बन जाता है। और मन गाता है, भला मैं क्यों घबराऊं, क्यों मन में संशय लाऊं, साथ जब तू खड़ा है सब कुछ बदल रहा है, ये जीवन संवर रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो श्रद्धा के रूप में हम माँ का नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु। खुशी, जो अभी आपने बात बोली, जो आपने अभी लाइन में गाई, भला मैं क्यों घबराऊं, क्यों मन में संशय लाऊं, जब तू मेरे पास खड़ा है, जब तू मेरे साथ खड़ा है। और अगर हम ये बात देखें तो जब कोई स्थिति आती है, कोई भी ऐसी स्थिति जो हमारे मन को घबराती है, तो सबसे पहले, कहने को हम भगवान को याद कर रहे होते हैं, पर सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगाता है, सबसे पहले। और जो कल शेयरिंग थी निशा की, उसमें उसने कितना सुंदर बताया कि इस बार डॉक्टर ने बोल दिया कि 100% लीवर फेल है, पर मेरे मन में विश्वास था, जागृति थी कि डॉक्टर बोल रहा है लेकिन मुझे पता है सब सही होने वाला है। और ऐसा ही कंपेयर उन्होंने जो करा वो अच्छा भी नहीं लगा कि किसी के साथ ऐसा ना हो। पर जब बेटी को खोया तो डॉक्टर ने बोला 90% लिवर खराब है, पर मेरे अंदर विश्वास, जागृति, गुरु की रोशनी नहीं थी, तो मैंने मान लिया। मतलब ब्रह्मांड वही करता है जो हम मान लेते हैं। और जब तुम जैसा साधक इस प्रकार से सबको गुरु वचनों से नहलाता है, भला मैं क्यों घबराऊं, क्यों संशय लाऊं, जब भी कोई स्थिति आए, इन दो लाइनों को रिपीट तो करके देखिए, कितनी शक्ति आ जाएगी। उसी समय आप अपनी स्क्रिप्ट बदल लेंगे। वही वचन बस गुरु के याद करें और उसी समय पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बदल जाएगी। बस हो गया फिर महिषासुर का वध, फिर हो जाएगा उसी समय वध, उसी समय माँ प्रकट होंगी, उसी समय वध हो जाएगी। सदगुरु कहते हैं, देह है फानी, तू तो है अविनाशी, अमर, शाश्वत, तू क्यों डरता है? सदगुरु ने ही तो आके बताया, सदगुरु ने ही तो आकर सजाया, जीते जी मरना और मरकर अमर रहना सिखा दिया। सुंदर कॉम्बिनेशन है। यहाँ हर पल मरते थे इस भय से कि मर ना जाए, जीते कब थे? मैक्सिमम टाइम तो मरते ही रहते थे इस डर से कि मर ना जाए, जो होना ही होना है। महिषासुर मर्दिनी, कितना सुंदर पाठ, कितनी सुंदर शक्ति, कितना जागृत भव्य ये यज्ञ चल रहा है 9 दिन का। इसमें सब लोग अपने अंदर की छुपी हुई जितनी शक्तियां उनसे मिल लें। तभी तो कल निशा म्यूट हुई अपने आप अचानक से, पता भी नहीं क्यों, पर कितना विश्वास था कि मुझे पता है कि आज मैं म्यूट हूँ। और फिर कितने प्यार से बोली, एंजल आज मुझे चुप मत करना, मुझे म्यूट मत कर दे, चाहे घंटा और सुन लेती। बात ये है, थोड़ा सा हम जागें,
जागे कि हमारी शेयरिंग कितनों को जगा सकती है। लग ही क्या रहा है हमारा, गुरु घर बैठकर बैठे बिठाए को आकर ग्राही ग्राही ज्ञान दे रहे हैं। उसमें भी इतनी सारी शेयरिंग्स हमारे जीवन में आती हैं और जब अनम्यूट होते हैं तो बोलते हैं शेयर तो इतना कुछ करना है कि कर ही नहीं सकते, पर समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं। हैरानी होती है, अपने ही ऊपर जो कृपा हजार हाथों से बरस सकती है उसको छोटा कर देती है। जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें। बहुत हरिओम। बहुत कृपा। हाँ जी सरस्वती। थोड़ी सी वॉइस लो है हमारी, लो है। हाँ जी, धीरे आ रही। अच्छा, वैसे समझ तो आ रहा है पर काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, थोड़ी कम आ रही। चलिए खुशी गाएंगे, खुशी सुनाइए। आप म्यूट हो खुशी, म्यूट हो। अच्छा आप करिए, आप करिए। नहीं हो, अभी भी नॉट अलोइंग आ रहा है भाभी। लेकिन हमें तो आवाज आ गई, अब आप हो गए हो। चलिए बोलिए। जी जी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र दोबारा से। श्रद्धा के रूप में माँ को हम नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते, झन झन झिमि झिमि झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते, नटित नटार्द नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगान रते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐ सुमनः 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 सुमन सुमहनोहर कांतियुते, श्रित रजनी 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 करवक्त्रवृते, सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, सहित महाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते, विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते, शीतकृत फुल्ल समुल्सित आरुण तल्लज पल्लव सल्ललिते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भाभी इसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है, और इसमें जो ये छंद है इनमें स्वयं ही एक लय है जो बहुत हीलिंग वाइब्रेशंस हैं इसमें। तो इसका फ्लो ही ऐसा है कि ये सबको बहुत उच्च ऊर्जा से मिला देता है। शुक्राना। सभी आप लोग जब इनको सुनेंगे जिस प्रकार से भी खुशी ने गाया, तो हर एक चक्र एक्टिवेट हो गया था, स्पेशली आज्ञा चक्र में इतनी शक्ति। आप महसूस करिए, कनेक्ट होइए, फील करिए उसको। संस्कृत अपने आप में वो भाषा है जो हमारी सारी पावर्स को एक्टिवेट करती है। हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरो सेंटर्स हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा भेज रहे हैं, हर एक ऑर्गन को जो मैसेज जाता है वो हमारे ब्रेन से जाता है। अब हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, अब लिवर में चलना है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हमारा शरीर सब नियंत्रित चल रहा है।
कैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, किस फ्लो में ब्लड ने ऊपर से नीचे घूमना है, कैसे खाना मिक्सी चलेगी, उसको हम पचाएंगे, कैसे जेठाग्नि प्रकट होगी, वो खाने को हमारे शरीर के हिसाब से पकाएगी, सब ऑटोमेटिक। इसका कंट्रोल जो है वो हमारे ब्रेन के पास है। और जो हम संस्कृत भाषा जब बोलते हैं तो इट इज वेरी हीलिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मेल और फीमेल दोनों अक्षरों में, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी, मतलब शिवा और शक्ति दोनों है इसमें। इसलिए जब मंत्रों जितने भी हमारे पाठ हैं सब संस्कृत संस्कृत संस्कृत, और अब तो देश विदेश में संस्कृत को माना जा रहा है। भगवत गीता का पाठ जगह जगह हुआ और ये होगा पूरा महिषासुरमर्दिनी में। उसके बाद कुछ ही दिन में भगवत गीता शुरू करेंगे। और इस बार जब भगवत गीता करेंगे तो दुनिया में कोई भी जना हीलिंग ना ले पाए ऐसा ना हो। आप सबकी भावना से इतनी जागृत होगी, इतनी जागृत होगी गुरु की शक्ति। सदगुरु कहते हैं खेल रचाया बन के रहो तुम साक्षी, ये जीवन है बस माया ही माया, बन के रहो तुम साक्षी। साक्षी बनना आ जाता है। हमारा जो प्रे एरिया है ब्रेन का, उसको कितना डेवलप होना है, कैसे हमारे इमोशंस हमें दुख सुख में घुमाते रहते हैं, यह सब महिषासुरमर्दिनी का पाठ बहुत सुंदर है। नहीं तो ये जीवन कैसा है, आप देखिए, एक जने से मिलेंगे वो उस बात के लिए दुखी है, दूसरा जना बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि रात है, रात क्यों है, तो दूसरा बोल रहा है अरे दिन है, तो दिन क्यों है। कोई बोल रहा है गर्मी है, तो गर्मी। आप बताइए कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें आपने कभी ना बोला बस अब ये बेस्ट है। गर्मी आती है तो गर्मी क्यों है, सर्दी आती है तो सर्दी क्यों है, बारिश आती है तो बारिश क्यों है। और जो नहीं आता इनमें से, अरे वो कब आएगा, बारिश कब आएगी, सर्दी कब आएगी, गर्मी कब आएगी। क्योंकि यहाँ पर स्थिरता नहीं है, हृदय में हलचल है। स्थिति आपको दुखी सुखी नहीं कर सकती। हृदय को सोडा वाटर नहीं, जल बनाकर रखना। जब तक ये मन है ये विचलित रहेगा। जब हृदय बन गया और गुरु आकर मन को हृदय बना देगा। सुंदर गाया है खुशी ने, इतना सुंदर मोक्ष इसका वर्णन करती है। माँ की अलग अलग शक्तियों से मिला रही है। कहाँ पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ेगी उनकी, कहाँ पर रहती है, भागी फिरती है इधर। क्योंकि हमारे विचार जितना भागेंगे माँ के उतने ही कम दर्शन होंगे। सदगुरु कहते हैं, माँ के रूप में भी यही कहते हैं, द्वैत को छोड़ो, दो देखना बंद करो, प्रेम स्वरूप हो जाओ, सबके भीतर वही प्रेम की ऊर्जा देखो। एक संत होते हैं, उनके पास सब लोग जाते होते हैं, अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी गाथा, अपनी अपनी, बस मुझे ब्लेस कर दीजिए, मुझ पे हाथ रखिए कृपा का, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। एक जना जो शहर में रहता होता, बड़ा यंग, बड़ा डायनामिक, उसको भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी से सॉल्व नहीं हो रही होती, तो कोई बोलता है कि उन संत के पास जाओ, देखो वहां भीड़ लगी रहती है, वो हर एक प्रकार की समस्या का हल कर देते हैं। वो भी चला जाता है, वो बैठा होता है, सोच ही रहा होता है कि मुझे क्या पूछना है। तो इतने में देखता है उससे पहले एक जना गया, संत के चरणों में पड़ जाता है। संत बोलते हैं बोलो क्या पीड़ा है। बोले बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत डिप्रेशन में। बोले क्यों, क्या बात का डिप्रेशन। कहते इतना काम करना पड़ता है पूरे दिन, कभी किसी का काम करो, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए, कभी किसी के लिए, पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे बस गधा ही बन गया, काम ही काम काम ही, इसलिए बहुत डिप्रेशन आ गया। सदगुरु हाथ ऊपर करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खासते सब ठीक हो जाएगा, जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। भी जना सुन रहा होता है, देख रहा होता है, एक जना और आता है, वो भी सदगुरु के पैर पड़ता है। सदगुरु बोलते हैं हाँ बोलो क्या बात है, बताओ
क्या व्यथा है, क्या बात करनी है। सतगुरु कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, अपनी रहमत मुझ पर बरसाइए। अभी क्या बोलो तो बात क्या है? बहुत डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन को दूर करिए। किस बात का डिप्रेशन है बताओ तो सही। क्या करूं सतगुरु, कुछ करने को ही नहीं है जीवन में, कुछ करने को ही नहीं है, इसलिए बहुत डिप्रेशन में चला गया। बच्चे बड़े हो गए हैं, दूर दूर रहते हैं, अपना कमाते हैं, बाकी मेरे पास कुछ करने को नहीं। कृपा करिए मुझ पर, आशीर्वाद दीजिए मुझे। गुरुदेव बोलते हैं तथास्तु, जाओ यहाँ से, बिल्कुल ठीक हो जाओ। अब तीसरा नंबर इसका होता है जो पीछे बैठा होता है, वो प्रणाम करता है। गुरु बोलते हैं बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, बस शुक्राना करने आया था आपका, समझ में आ गया ये जीवन कुछ नहीं है, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, वह जैसी सृष्टि वैसा ही जीव, कुछ भी नहीं है। यदि आज हम उदास हैं किसी बात पर, तो ये उदासी नहीं रहने वाली। महिषासुर है और कुछ नहीं है। कभी भी कोई सिचुएशन अब आ जाए आज के बाद तो बोलना अच्छा महिषासुर आ गया, चलो माता रानी को ढूंढो, तो हमारे भीतर ही ना संहार करेंगे ही करेंगे। डरना नहीं है। कोई भी स्थिति बिना हल्के परमात्मा लॉन्च नहीं करता। अगर स्थिति आई है उससे पहले उसका समाधान भेजता है, फिर स्थिति को भेजता है। दुनिया में कोई ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, पर अक्सर फर्क इतना होता है, चाबी होती कहीं और है, ढूंढते हम कहीं और हैं। वही प्रसंग है, वही कहानियां हैं, लेकिन समय पे याद आ जाए तो एक छोटा सा प्रसंग भी जीवन में बड़े से बड़ी समस्या को हल कर देता है, हमें विजय प्राप्त कराने में मदद करता है। जैसे किसी की सुई गुम हो जाती है, अब उसको अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है, फ्रेंड वेट कर रही है कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अचानक से फोन आता है, अरे मेरी बड़ी जरूरी चीज गुम हो गई, मैं ढूंढ कर अभी आती हूँ, फिर चलेंगे मूवी। आधा घंटा 1 घंटा, मूवी से पहले लंच भी करना होता है। वो कहती है कहाँ रह गई भाई, बहुत लेट कर दिया तुमने। तो पहुंच जाती है सहेली की मदद करने की, मैं आती हूँ, तुम्हारा क्या गुम हो गया, मैं ढूंढवा देती हूँ। बोलती क्या गुम हो गया? बोली मेरी एक चाबी और उस गुच्छे में एक डब्बी थी जिसमें सुई थी, वो दोनों गुम हो गई, मिल नहीं रही। इसमें क्या लो, चलो मैं भी खोजती हूँ। दोनों खोजते हैं, आधे पौने घंटे तक नहीं मिलती। वो पूछती अरे तो याद तो कर तूने कहाँ रखी थी? क्योंकि मुझे बिल्कुल याद है जब मैं अपने घर से निकली थी तो मैंने अपने जो मेरे सबसे बाहर वाला कमरा है उसमें मेरे हाथ में थी, वहीं कहीं गिरी है। अरे वो तो तुम्हारा कमरा दूसरी तरफ है घर की, तो तुम तो यहाँ ढूंढ रही है। कि हाँ वहां इसलिए नहीं ढूंढ रही क्योंकि वहां का तो बल्ब फ्यूज है, अंधेरा है, वहां तो नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा यहाँ खोज लेती हूँ, यहाँ रोशनी। ऐसे ही हम ज्ञान को, आनंद को खोज रहे हैं, कभी बच्चों में, कभी सामान में, कभी तनख्वाह में, कभी पार्टी में, कभी प्रेम के जो शब्द में। जीवन ऐसे ही निकल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आनंद तो हमारे भीतर है। गुरु ने जैसे जैसे भीतर जाने की सीढ़ी दिखाई, मार्ग दिखाया, आनंद खुद ब खुद मिलने लग गया, जाता ही नहीं है कहीं। स्थिति आती जाती है, आनंद नहीं आता जाता। पहले हर पल कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, ये नहीं जुदा होने वाले। इन्होंने तो बहुत मजबूती से हाथ पकड़ा था, लेकिन यदि इनसे ऊपर उठना है तो माँ का हाथ पकड़ना है। चरण पकड़ के भी काम नहीं चलेगा, हाथ पकड़ना होगा। हाथ पकड़ने की शक्ति भी होनी चाहिए। हाथ पकड़ना यानी माँ के एक एक अस्त्र शस्त्र को जानना,
कैसे निर्भय है, कैसे मुस्कुराती है, कैसे लाल चुनरी ओढ़ती है, कैसे तिलक लगाती है, कैसे आशीर्वाद देती है, अष्टभुजाधारी। ऐसे ही हमारी भी अष्टभुजा होनी चाहिए। हम कंपटीशन ही गलत रोड पे करते हैं, सुखी होने का कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन करना है तो इस बात का करिए, अच्छा उसने 3 बारी माफ करा, मैं 6 बारी माफ करके दिखाती हूँ। अच्छा वो 4 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठ के दिखाती हूँ। अच्छा उसने अपना इतना ज्यादा सेवाधारियों को तनख्वाह दे दिया, मैं इससे ज्यादा देकर दिखाती हूँ। करके तो देखिए, राइट जगह तो कंपटीशन करिए। कंपटीशन का जगह राइट नहीं है। अच्छा वो हॉलीडे पे गए, हमने भी जाना है। और उसने नई साड़ी ली, हमें भी लेनी है। अच्छा उसके बच्चों का इतना बढ़िया पैकेज मिल गया, हमारे बच्चों को भी मिले। क्या है ये कंपटीशन? करके तो देखिए माता रानी से कंपटीशन। आप अष्टभुजाधारी हो, मैं 16 भुजाधारी बनकर दिखाऊंगी, सबके काम में करके दिखाऊंगी। इसलिए नहीं कि वो सबके काम है। आप देखिए जब भी हम किसी का कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी ही ग्रोथ होती है, हमारा ही टैलेंट नहीं करता, हमारे अंदर ही। और नहीं करना तो मत करिए ना, अच्छा बनने के लिए मत करिए किसी का काम। करना है तो दिल में सेवा भाव आए तो कर दीजिए। उसके बाद ना स्वयं को याद रखना, ना सामने वाले को बोलने दीजिए कि तुमने बहुत मदद करी, बहुत अच्छा हुआ। जब कोई बोले कान बंद कर लीजिए, ये गुरु के लिए आ रहा है, ये गुरु के लिए आ रहा है, बस गुरु को दे दो। अगर उसका कण मात्र भी अपने अंदर रख लिया कि हाँ देखो अच्छा हुआ, मैंने गुरु से वचन सुना तो देखो मैं सेवा देने लग गई, फिर वही की वही, फिर पात्र गंदा, फिर जहर, चाहे वो 1 बूंद, चाहे वो 10 चम्मच, चाहे वो 1 गिलास। जहां मैंने कर दिया आ गया, वहां बकरी जिंदा हो जाएगी। फिर मैं की गली। जब तक मैं जो भी हो रहा है परमात्मा तुझसे हो रहा है, चाहे फिर वो सही, चाहे फिर वो गलत, जो हो रहा है, जो हो रहा है। हम जब अच्छा होता है तो सुन लेते हैं कि हमने किया, जब खराब होता है तो बोलते हैं परमात्मा हाय रे तूने क्या किया। लेकिन जब महिषासुर मर्दिनी का पाठ करेंगे तो जैसे हमारी खुशी ने भी बताया, जैसे हमारी मोक्षा रोज एक्सप्लेन कर रही है, का सुंदर वर्णन दे रहे हैं, ऐसे भीतर की तरंगे बदलने लग जाएंगे, फिर हर चीज में लगेगा। ये कितनी सुंदर शेयरिंग हीना जी ने दी है। क्या हीना जी है क्या आज सेशन में? हीना चेक करना, छोटी एंजल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल शेयरिंग। कितने सारे चैलेंजेस के बीच में मुस्कुरा कर बोल रही हैं कि हस्बैंड आकर पूछ रहा है, बेटी आके पूछ रही है, सब कुछ ठीक है? हाँ यहाँ तो सब कुछ ठीक है, यहाँ तो शिवा रहते हैं। स्वयं है ही नहीं अब तो गलत क्या होगा? स्वयं है ही नहीं, बस माता रानी ही है तो गलत क्या होगा? कहाँ उलझ जाते हैं, अरे दर्द क्यों हो गया, ये बीमार क्यों हो गया, ये बुखार क्यों हो गया, ये नुकसान क्यों हो गया, ये ठीक हो, करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्या चीज ठीक हो गई परमानेंट? हर पल ऊर्जा कम हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, नेत्रों की ज्योति कम हो रही है। परमात्मा ने जो जो दिया था बचपन से धीरे धीरे टाइम आने पर लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपना हिसाब क्लियर रखता है। दांत दिए थे लौटा दे, बाल दिए थे लौटा दे, भूख दी थी लौटा दे। तो चारों तरफ खाना पड़ा होता है, लेकिन भूख होगी तो खाएंगे। कितना सामान इकट्ठा करेंगे। महिषासुर का वध करना है, स्वयं मां बनकर। मांगना नहीं आशीर्वाद, देना है आशीर्वाद, अपने आप को देना है। अपने चरण स्पर्श करिए, हे मां मेरे भीतर विराजित मां, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। ऐसे ही एक बुजुर्ग होता है, वो कहीं तो किसान विकास पत्र को कुछ क्लियर कराने चाहता है, पोस्ट ऑफिस में बैठा होता है तो कुछ फॉर्म भरना होता है, भरा नहीं जा रहा होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती है ऑनलाइन। इतने में कोई साथ में युवक बैठा होता है तो वो उसकी तरफ देखता है। युवक कहता है अंकल क्या आपको मदद चाहिए, क्या मैं हेल्प कर दूँ? हाँ बेटा आप कर दोगे? हाँ बेटा।
फॉर्म भर देता है, सब कुछ हेल्प कर देता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। अंकल उसको धन्यवाद कहते हैं और घर की तरफ चलने लगते हैं। अभी जा रहे होते हैं तो फिर वो कैब के लिए अपने फोन से फिर ढूंढ रहे होते हैं कैसे मैं कैब को बुक करूं, आता नहीं होता सही से, तो कोशिश कर रहे हैं। तो वो आता है, कहता है अंकल आपको कहीं जाना है? हाँ, तो मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं अपनी बुक कर लूंगा टैक्सी, आप? नहीं नहीं, मैं छोड़ देता हूँ अंकल, कोई बात नहीं। किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है? नहीं आप, अंकल बोलते नहीं, तुमने बेटा पहले ही मेरी बड़ी मदद करी है, तुम ऐसा करो, तुम ओला बुक कर दो मेरी। बोले क्या एड्रेस लिखना है? मुझे घर का नाम मेरा है भगवान का घर, वहां का एड्रेस पर। इतना हैरान होता है भगवान का घर, तो आप मंदिर में रहते हैं क्या? नहीं नहीं, मंदिर में नहीं रहता। बोले नहीं, अभी आपने बोला भगवान का घर। बड़ी उत्सुकता हो जाती है उसको, कहते नहीं मैं अपने घर में रहता हूँ, मतलब मैं जो रहता हूँ ऐसे ऐसी जगह पे रहता हूँ, लेकिन भगवान का घर। तो कहता अंकल मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं आपको छोड़ दूँ। ठीक है, छोड़ दो। जाता है, अपनी कार में बैठाता है, ले जाता है। एक घर के आगे कार आके रुकती है, अंकल डायरेक्शन देते रहते, देखते बहुत बड़ा बंगला है। तो कहता है बताइए अंकल कहाँ जाना है? बोले इसी में जाना है। बोले आप बोल रहे थे भगवान का घर? बोले हाँ ये भगवान का घर है, बाहर लिखा होता है नेम प्लेट पे भगवान का घर। अंकल मुझे बात समझ में नहीं आई, ये आपका घर है या किसका है? बोले नहीं ये भगवान का घर है, भगवान इसमें हमें रहने का मौका देते हैं। समझ नहीं आती सभी की बात, मेरे अंदर नहीं जाती। किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। कैसे बनाया? मैंने ऐसे से कमाई करी, काम करा, बच्चे बाहर पढ़ने में और मेरी बीवी रहते हैं। अच्छा, तो बोले फिर आपने तो बोला भगवान ने? बोले हाँ, भगवान के आशीर्वाद से ही तो मैंने काम किया, मुझे नहीं आता था करने। मैं तो रोज रात को सो जाता हूँ, तो लाश बनकर सो जाता हूँ, उठता हूँ तो भगवान प्रेरित करते हैं, मैं चला जाता हूँ, तो कमाई आती है तो उसके ही आशीर्वाद से आती, तो घर बना देती है उसका। लेकिन भगवान बहुत कृपालु है, देखो अपने घर में हमें रहने का मौका देता है। तो हमेशा यही याद रखते हैं ये भगवान का घर है, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो इसमें से तो कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तो ये भगवान का घर है, इसमें हमें रहने का मौका मिल रहा है, तो हम भगवान को हर पल ऐसे भी याद रखते हैं, तो हमेशा शुक्राना रहता है और उस घर के जाने का डर नहीं लगता। तो हमेशा बिंदास होकर काम करता हूँ, काम में ज्यादा घर नहीं हुआ तो भी भगवान का था, अगर है तो भी भगवान का, मुझे तो रहने का मौका मिला। लड़का, उसका चेहरे का भाव बदल जाता है, पैर छूता है, कहता बहुत बड़ी आपने बात सिखा दी जीवन में। आज के बाद कोई डर, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन कुछ आएगा ही नहीं। मैं तो आज से बोलूंगा ये जीवन भी भगवान का है, ये कार भी भगवान की, ये घर भी भगवान का, ये कपड़े भी भगवान के, ये खाना भी भगवान का। आपने तो खाली घर बोला, मैं तो हर चीज उसकी कर दूंगा कि मुझे कृपा बस यूज करने के लिए, जितनी आपकी कृपा है उतना मिल जाएगी। ये लाइन बोल के तो देखिए कितना आनंद आएगा, टेंशन खत्म, कोई भी टेंशन नहीं रहे। ये बच्चे किसके हैं? भगवान के। ये अलमारी किसकी है? भगवान की। कहीं बाहर जा रहे हैं, जब हम पर्यावरण शुद्धि के लिए अम्बाला में किसी से मिलने गए थे, मैंने पहले भी शायद नरेट करा था किसी सेशन में, मैं तो लेडी, उन्होंने बताया कि 30 ईयर्स हो गए मैंने अपने घर पे आज तक ताला ही नहीं लगाया, मेरी किसी की अलमारी पे कोई ताला नहीं है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो भगवान को बोल के जाती हूँ अपने घर का ध्यान रखिएगा, और आती हूँ तो बड़ा वैसा मिलती हूँ। भावना निशा जैसी रखनी पड़ेगी, इतना विश्वास कि डॉक्टर बोल दे सारे के सारे ऑर्गन फेल हैं, कितने भी लोग बोल दे चोरी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो भगवान का है, भगवान अपने घर को संभालिए, भगवान अपने बच्चों को संभालिए, भगवान इसको संभालिए, भगवान, और खुद राज करो ना, ऐश करो। ये रथ में मैं राजा हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूं, भगवान को सौंप दे सब,
सारी चीजें जो हमने बनाई वो स्मार्ट हो गई और हम बेवकूफ रह गए। स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट गैजेट, कुछ भी लेने जाओ कितने स्मार्ट है, और इंसान बनता चला गया गैजेट से, बनता चला गया इच्छाओं से, बनता चला गया तृष्णाओं से। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगा मेरे गुरु ने पकड़ी है। चलिए, सब पूरे घर पे तो नेम प्लेट नहीं लगा पाएंगे, अपनी अलमारी पे अंदर लिख दीजिएगा आज भगवान की अलमारी, भगवान के गहने, भगवान की। आप देखेंगे, यू विल सी अ चेंज विद इन योरसेल्फ। आप देखेंगे कि आपको वो जो डर या भय लगता था मैं मेरा, धीरे 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 ऐसा लगेगा कि ये तो सारी कायनात की भगवान की, तो मतलब मैं इतनी बड़ी कायनात की रानी हूँ, इतनी बड़ी कायनात का राजा हूँ। सोचिए कितना आनंद है। बस यही करने आई है माता रानी मौत, महिषासुर का विनाश, महिषासुर का संहार। जितने ज्यादा सेशन के बाद अपने भीतर की कमियों को अपने ग्रंथ में लिखेंगे, अब ये कमी भी चली गई, अब ये कमी भी जा चुकी, अब ये कमी भी जा चुकी, अब ये कमी, फिर उसके नीचे शुक्राना, शुक्राना इन आंखों का, शुक्राना इस छत का, शुक्राना इस प्लेट का, शुक्राना इस अरे कितनी सारी चीजें अभी भी अपने शरीर पर देखेंगे तो कितनी सारी चीजें मिल जाएंगी। हर बटन का शुक्राना करिए, हर एक चीज अपना अपना रोल अदा कर रही है, कितनी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी सेफ्टी पिन भी होती है ना, कहीं पर लेकर जाना भूल जाएंगे तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो चीज नहीं है बस उसी की कीमत पता होती है, जो चीज पड़ी है उनकी तो हमें कीमत ही नहीं। जो चीज नहीं है वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब मान लिया भगवान का घर, ये भी भगवान का घर, ईंट पत्थर वाला भी भगवान का घर, सब कुछ भगवान का घर, भगवान का खाना, भगवान की छत, भगवान का सेवाधारी, भगवान के बच्चे, भगवान का पति, भगवान की पत्नी। तो फ्री हो गए। जब फ्री हो गए तो मैना की तरह उड़ेगी, कुछ मेरा है ही नहीं, उड़िए फिर एक डाल से दूसरी डाल। शिवा की समाधि में आने के लिए माय गॉड कैसे आए, इनको खाना कौन खिलाएगा, बच्चे का एग्जाम है, अभी ये है, अभी वो है। जब ये यमराज आएगा तो वो कुछ नहीं सुनने वाला, चाहे बच्चे का खाना पेंडिंग हो, चाहे हस्बैंड का खाना पेंडिंग हो, चाहे वाइफ की सैलरी पेंडिंग हो, यमराज आएगा तो वो कुछ नहीं सुनेगा। जाग जाइए, उससे पहले सब जाग जाइए। गुरु की शरण सर को झुका करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति शरण शरण शरण। हमको मिले हैं सतगुरु कितने नसीब से, उनकी कृपा से रही कितने करीब से, यूं ना समय गवा चरणों में। कितना सोचा हमने करना है, कुछ नहीं कर पाए। गुरु आया और सब कुछ स्वयं होने लग गया, स्वयं, और इतना आनंदमय हो गया कि कुछ भी करना हो बस अगर हृदय में है कि हाँ मैंने करना है, गुरु रास्ता बनाता है, रास्ता बनाता है, रास्ता बनाता है। चाहे वो पहाड़ में बनाना है, चाहे समुद्र के नीचे बनाना है, चाहे अंधेरी में बनाना है, चाहे तूफान में बनाना, वो वेंटिलेटर से उतार के ले ही आता है।
सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। सतगुरु गुणों की खान है, गुणों की खान है हमारा सतगुरु। लेकिन अगर हम एक भी वचन को अपना लें, उसमें ही जीवन तर जाता है। बस एक वचन, वो एक को बस निभाना है, पी जाना है, फिर कुछ भी हो जाए उससे पलटना नहीं है। मुक्ति का द्वार है, वचनों पे जो अमल करे, भव से वो पार है। यूं ना समय गवाइए, खुद को समझाइए। किसी को नहीं समझाना, खुद में खुदा बैठा है, खुद ही को गवाना है और खुदा को पाना है। खुद में वो खुदा बैठा है, लेकिन वो खुद ही को गवाए बिना मिलेगा नहीं। ये घर भगवान का, ये सांसें भगवान की, ये आंखें भगवान की, ये कान भगवान की, ये जीवा भगवान की। उसके मंदिर को इतना साफ रखते हो तो इस मंदिर को भी तो साफ रखो। गुरु की शरण शरण शरण। कितने प्यारे गुरुवर हैं हमारे। हर एक चेहरे में गुरु के ही दर्शन होते हैं। किसी के लंबे हैं बाल, किसी के छोटे हैं बाल, कोई सीधा बैठा है, कोई चौकड़ी मारकर बैठा है, कोई चाय की इंतजार कर रहा है, कोई चाय की है। कौन करे, कौन सही? कुछ भी नहीं है ये जीवन, कुछ भी नहीं है। ये मिला था साधना के लिए, साधनों में गवा दिया। ये रिश्ते भी साधन ही है, क्योंकि हमें सुख देते हैं। इन रिश्ते यदि सुखी है तो हम सुखी हो जाते हैं, रिश्ते यदि दुखी है तो हम दुखी हो जाते। क्या है ये जीवन? कुछ भी तो नहीं। फिर तो हमारे जीवन का आधार ही गलत है। अपना कंट्रोल तो कहीं है ही नहीं। सोचिए, अचानक से सुबह उठे, आंखें अपने आप ही खुल बंद होने लग जाए, हार्ट अपने आप ही तेज स्लो होने लग जाए, किडनी जब चाहिए तब नहीं चल रही, जब नहीं चाहिए तब चल रही है। क्या हो जाएगा हाल? कंट्रोल नहीं होगा। कई लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उनसे पूछिए जीवन कैसा है। सारा कुछ ऑटो जोन पे चल रहा है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। ये तापमान को ऐसे रेगुलेट करके तो दिखाइए आप कभी। सब्जी में भी कढ़ाई में सब्जी होती है तो बार बार उसको संभालते हैं। यूनिफॉर्म उसमें भी रेगुलेट करके रखते हैं, तब भी सब्जी जलने का डर होता है। और ये शरीर, इसका तापमान कैसे परमात्मा संभाल के चला रहा है, फिर भी मैं खत्म नहीं होती। शिवा की समाधि बहुत बड़ा यज्ञ है। सब अपनी साधना में दुआ करेंगे, एनर्जी भेजेंगे। जो भी तपस्वी जा पा रहे, जो नहीं जा पा रहे वो भी बहुत बड़े तपस्वी, वो अपनी माटी को तैयार कर रहे हैं जाने की। लेकिन सबको अपना अपना छोटा छोटा सहयोग देना है। भावना से दीजिए। भवनों से कहीं ऊंची है भावना, साधनों से कहीं ऊंची है साधना। आपको पता है जापान कंट्री कितने ज्यादा उत्प्रेक्ष आते हैं, सब कुछ ढह जाता है। एक चीज है जो वहां का नियम है जीवन का। पैदा होते ही बच्चे को ध्यान साधना, सांसों से कनेक्ट होना सिखाया जाए। कुछ काम करे ना करे पर डेली नियम है साधना, यानी मेडिटेशन करनी ही करनी। इसलिए उनका मनोबल कभी गिरता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए मनोबल नहीं गिरता। शरीर का बल कुछ काम ना आएगा यदि मनोबल गिर जाए। और मनोबल साधना से, वचनों से, महिषासुर का संहार करने से, माता रानी को प्रकट करने से। ये 9 दिन भावना थे। 9 दिन कहा, कितने दिन निकल गए? आज 5वां दिन है।
5 दिन गए बाय बाय करते हुए, 4 दिन बचे हैं महल को तैयार करने में, सजाना है ना इस महल को। पर किसका महल है? भगवान का। ये याद बार बार याद दिलानी। बाल बनाते वक्त बाल उलझ जाए भगवान के हैं, देखिएगा 1 मिनट में सुलझ जाएंगे। भावना बना करके देखिए। गुरु कहते हैं देह है आश्रम, बन के रहो निष्कामी इसमें। ये आश्रम है, सबको आराम मिले, जो आपसे मिले उसको आराम मिले, जैसे आश्रम में आराम मिलता है। सदगुरु कहते हैं प्रेम पूजा है, जग में नहीं कोई दूजा है। बस तू ही है एक, अलग अलग चेहरे बनाकर घूम रहा, कुछ नहीं। तेरे कर्म अलग अलग चेहरे बनाकर आते हैं, तू उनसे ऊपर उठ जा। गुरु कहते हैं जागते रहिए, तेरा रूप सुजा के पाए। आपको पता है जो योगी होते हैं, जो नॉर्मल इंसान है वो दिन में जागता है रात को सोता है, जो योगी है वो दिन में सोते हैं रात को जागते हैं। दिन में सोते हैं लेट कर नहीं, सबको माफ करना जानते हैं, तो भूल भूल के दूसरों के कर्मों को नहीं देखते, और रात में तपस्या करते हैं, अपने भीतर की यात्रा करते हैं और उस यात्रा में खोजते हैं। पर जो एक नॉर्मल इंसान है, साधारण, जिसको गुरु न मिला, वो दिन में इतना जागता है कि रात को दिमाग सोने को तैयार नहीं होता, फिर नींद की गोली लेता है, फिर जाकर सोता है। ऐसा नहीं बनना, गुरु के वचनों को अपनाना है। शरण शरण शरण। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति। बहुत सुंदर कल निशा की शेयरिंग थी, आज तक उसकी ऊर्जा अंदर चल रही, और यही प्रार्थना करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ, सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग जरूर भेजें, जरूर भेजें। ये हमारा परम कर्तव्य है, जरूर भेजें। चलिए एक शेयरिंग और लेते हैं। पानी क्यों भाव आया? शीपू करिए अनम्यूट, कौन है? करिए। हरिओम माँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं सेशन में यही फील कर रही थी, ऑलमोस्ट मैं 11 Jan 2021 से जुड़ी हूँ, बट अभी तक शायद लास्ट ईयर में 4 या 5 सेशन अटेंड कर पाई थी, कभी नवरात्रे में तो कभी कान्हा जी के बर्थडे पे, और इस बारी 31 Jan से मैं कंटिन्यू करना, मतलब पूरा ही सोचा था, बट फिर भी उसमें 1-2 सेशन मिस हो गए हैं। बट स्टिल कल के शेयरिंग ने, मतलब निशा गुप्ता जी के साथ जो भी हुआ था वो मेरे साथ भी हुआ था 2020 में, लेकिन तब भी मेरे पास एक ही मैसेज था यूनिवर्स को कि मैंने जैसे हाथ छोड़ा मुझे वैसे ही चाहिए, और वो सब कुछ मेरे पास है। इनको 5 दिन के लिए ओपन बीपी की वजह से कोई दिक्कत हुई थी, अरोटा डाइसेक्शन का। मैं ऑफिस में थी, ऑफिस में जब तक हॉस्पिटल पहुंचती तब तक सब कुछ डिसीजन हो चुका था, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो कल बहुत मेरा मन भर आया था, लेकिन तब भी मैं कल शेयर करना चाहती थी, फिर मैं शेयर नहीं कर पाई थी टाइम नहीं होने की वजह से। आज मैंने यही मन में ठाना था कि माँ मुझे जरूर अनम्यूट करेंगी। प्रियंका पुरी जी मेरी मदर इन लॉ है, और एक ही समय में हम लोगों ने ज्वाइन किया था, बट स्टिल मैं अभी तक कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ड्यू टू कि मैं वर्किंग हूँ। तो ये बात मैं बहुत अंदर से फील करती हूँ कॉन्शियसली। अब मतलब अनकॉन्शियसली तो बहुत सारी चीजें मैं करती आई हूँ जो काउंट नहीं करती थी, या फिर उसका शुक्रिया नहीं करती थी शायद इस इंस्टेंस से पहले। बट एक वर्ड ग्रैटिट्यूड का मैं तब से, जब 2020 में ये इंसिडेंस हुआ था, तब से मैं ये फील करती हूँ। और 2021 जनवरी में मेरी सिस्टर इन लॉ अनुष्का जान ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, और मेरी मदर इन लॉ प्रियंका पुरी जी को और मुझे भी। वो मेरी
थर्ड मदर इन लॉ हैं, हमारे पापा 4 भाई हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली में चेंजेस हुए थे। तो माता रानी कौन है जरा दिलाओ, अभी हाँ किसने जी, सिर पे हाथ रखा हुआ था आपके? हाँ जी। आपके सिर पे किसने हाथ रखा हुआ था? शिवांशी कम हियर, कम हियर, मैम बुला रही है। सबको बोलो हरिओम। कम हियर, देखने के लिए बोल रही हैं, देखने के लिए बोल रही हैं। इसकी वो अभी नहीं आ रही है। तो शी इज माई नीस, मेरी सिस्टर मेरी देवरानी है, एंड उसकी बेटी बड़ी है, मेरा बेटा 2 साल छोटा है, बट स्टिल उसको कुछ ऐसी इश्यूज या डिफिशियंसी शिवांशी को आते हैं। तो फिर भी आज भी मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी कि उसको विटामिन डी, कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है। कल परसों जब वो पहली बार 2 साल के बाद स्कूल गई तो बहुत ज्यादा तंग हो गई थी, बहुत ज्यादा फील कर रही थी लोनली, लाइक मुझे याद आ रही थी पापा की क्लास में एंड ऑल। तो बहुत ज्यादा हम परेशान हो गए। तो फिर कल ब्लड टेस्ट कराया तो पता चला डिफिशियंसी उसकी कैल्शियम और विटामिन डी की है। मैंने आज कान्हा जी से बात भी किया था, तो उन्होंने बोला कि वाटर चार्जिंग एंड फूड चार्जिंग करके दो, कर्म ही कोई आगे आते जिससे बच्चे का ऐसा कुछ होता है, बट वो हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो धीरे धीरे करके, लाइक हस्बैंड को भी 5 दिन के लिए ओपन रख रखा था, वेंटिलेटर पर रख रखा था ना, हम कहीं मूव कर सकते, बट एक मैसेज बस यही था कि मैंने जैसे हाथ छोड़ा है मुझे वैसे ही वापस चाहिए। तो सबको शायद विश्वास भी नहीं था जो चीजें कल बोल रही थी निशा गुप्ता जी, वो मैं बहुत टच थी, कनेक्ट थी। मैं शुक्रिया करती हूँ ऐसे सोल्स हो जिनकी जागृति हो, स्माइल से जुड़े हो या ना हो, लेकिन सब तक ये मैसेज पहुंचे कि हम जो सोचते हैं वैसा होता ही होता है हमारी जिंदगी में। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है मेरे सामने। पीछे एक बार ही मेरे बेटे ने शिवांशी को चोट लगा दिया था, लाइक आई शूट, लाइक एक जो गोल वाला कोई गन आता है, उससे आई में डायरेक्टली तो नहीं, हमने सामने भी देखा डायरेक्टली नहीं लगा था, बट डॉक्टर के पास गए, उसने बहुत ज्यादा डरा दिया था, आई बॉल रेटिना सब कुछ बहुत ज्यादा हर्ट इंजरी हो गई। ये फरवरी की बात है, बट मैं तब सुबह प्रेयर करके हटी थी, मेरे कान में ये बात आई और मैंने माता रानी, तब भी मैं माता रानी वैष्णो देवी का बस शुक्रिया करके हटी थी कि माता रानी मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत घर आनी चाहिए और मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। बड़े पापा ने फिर बोला उस डॉक्टर से हटो, फिर दूसरे जगह जाओ। जब तक हम 15 मिनट में किसी और डॉक्टर के पास जाते, दूसरे डॉक्टर ने हमें इतना भरोसा दिलाया कि अभी 15 दिन ट्रीटमेंट चलेगा। 15 दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, 3-4 बड़े ड्रॉप्स डालने के बाद दोबारा चेकअप हुआ, तो पहले उन्होंने हीलिंग के लिए बोला कि अभी हमें कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा कि कितनी इंजरी है आईज में एंड ऑल। बट फर्स्ट डॉक्टर ने बहुत ज्यादा बोल दिया था, आई बॉल रेटिना अंदर तक लेयर बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। तो सेकंड डॉक्टर ने हमें 15 डेज का बोला, बट माता रानी की कृपा ऐसी थी कि 2 दिन बाद ही उसकी पट्टी उतर गई, सब कुछ उतर गया एंड शी इज टोटली फिट एंड फाइन। तो शुक्रिया कि जागृति सबके अंदर हो, सब कोई कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी संस्कार से पले बढ़े हैं उसको फॉलो करें। और ठीक है, जब भी जितना भी जिस किसी के भी दान सेवा भाव से हम करते हैं, हम करते चले जाएं, तो वो कहीं ना कहीं आपके आगे आता है। क्योंकि जो ये बात दान हो रही अगर थी, हम कर रहे हैं तो इट विल नॉट वर्क डार्लिंग। यस, दान अगर हम कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। संस्कार है, लेकिन संस्कार से ज्यादा यदि मन पोषित रहेगा, है ना, माँ मन ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी थी कि मेरे पास भी कोई जेब में कुछ भी आज सच बड़ी सेविंग नहीं थी, और तब मुझे 16 लाख का बिल पे करना था। और तब भी पूरे फैमिली, पूरे फ्रेंड्स जिनको मैं शायद कभी कांटेक्ट भी नहीं किया था, एक मेरे पास ऑप्शन 12 बजे रात को फर्स्ट टाइम मैंने शायद फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सएप स्टोरी पे मैंने ये मैसेज डाला था, और उसके बाद मुझे सबने जो भी जिससे जो बना जैसे बना कंट्रीब्यूशन किया। और फर्स्ट टाइम मतलब फैमिली ने बहुत ज्यादा, जो बड़ा बड़ा चंक था, जो यूएसए में कुछ लोग वर्किंग है फैमिली के, उन लोगों ने डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर की। मतलब ऐसी स्थिति थी जो 10 दिन में पूरी भी हो गई।
जबकि मुझे कुछ अंदाजा नहीं था क्या होना है, कैसे होना है। मैं कुछ सोचती भी नहीं थी कि ये कैसे होगा। अब उसके बाद से कितनी हिम्मत आई है? बहुत हिम्मत है माँ। और मैं इस्माइल से जुड़ने के बाद ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, मतलब पापा मेरे डिप्रेशन में सोसाइटी की वजह से, मतलब अपने आप को मैं आज जब मैं बड़ी हुई हूँ तब ये चीज समझ पाती हूँ कि सोसाइटी का प्रेशर ऐसा था जहां से हम बिलोंग करते हैं कि लड़कियों को अगर शादी करनी है तो आपके जेब में अच्छे पैसे होने चाहिए। जो पापा ने, दादाजी की भी प्रॉपर्टी हमारी बहुत है बट पापा ने कभी लड़ाई नहीं की। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन। बहुत आप अच्छा बता रहे हो, लेकिन अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ माँ। हमें पापा मेरे मतलब डिप्रेशन में, जिनको मुझे एक रास्ता ये भी पता लगता है कि हम उनको कहीं ना कहीं, हमने भी उनका साथ थोड़ा सा, मतलब मुझे जागृति आती है कि मैं इस्माइल से उनको भी पूरी तरीके से हील कर पाऊंगी। पापा इज माई वन ऑफ द सपोर्ट जिनकी वजह से मैं बाहर स्टैंड हुई। लाइए, सोलर प्लेक्सस बंद करिए और सॉल्व थेरेपी करिए रेगुलरली। हम लोग रेगुलर नहीं करते चीजें, थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब माँ मैं बिल्कुल इस बारी के बेसिक सेशन के बाद मैंने ये बिल्कुल ठानी है कि मैं रेगुलर सबके लिए ही करूंगी। नॉट माई फैमिली ओनली, नॉट माई रिलेटिव्स, नॉट माई फैमिली, नॉट माई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं सब, और पूरी दुनिया के लिए। मैं वैसे भी मैं वैष्णो माता का रोज आरती लाइव सुबह सुनती हूँ, घर में भी लगाती हूँ, और एक मैसेज मैं पूरे विश्व के लिए जरूर लिखती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माता रानी को जागृत करने का सबसे आसान तरीका है कि हम निर्भय हो जाएं, डर ना लगे। जब ये घर भी भगवान का, जब वो पति भी भगवान के, जब वो बच्चे भी भगवान के, तो पिता भी भगवान के, सब कुछ भगवान का, तो फिर हम रोएंगे नहीं। हम रोते हैं तो हमारा ऑरा श्रिंक हो जाता है, आभा मंडल श्रिंक हो जाता है। रोना मतलब हमारे विश्वास में कमी है, समझ रहे हैं? रोना मतलब हमारे विश्वास में कमी है। हमें अपने आप को उस चीज से भी उठाना है। इतनी सुंदर आपकी शेयरिंग है, लेकिन अपने मनोबल को उठाना है। क्योंकि हमें जो जिंदगी मिली है वो कई लोगों का आज भी सपना है, हमें पता नहीं है। बस ये बात बहुत लोगों का सपना ही है, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, जो अभी कूड़ेदान में से अपना खाना ढूंढते हैं, जो फुटपाथों पे सोते हैं, जिनके अंग नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, कितना कुछ है। हमारे शुक्राने में अभी भी कमी है। तो डरना नहीं है, विचलित नहीं होना, और सब में महिषासुर का संहार करना है। शुक्राना।